अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि जो मार्केट सिचुएशन अभी चल रही है, और सब जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन से कॉइन्स को पिक किया जाए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो वो वही कॉइन पिक करते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा हो, 200% 300% बढ़ रहा हो, वो उन्हीं को जाके पिक करते हैं। उनकी पीक पे उनको बाय करते हैं, और वो थोड़ा सा भी नीचे आ जाता है तो वो लोग जो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और फिर जो है सेल कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो पीक पर बाय करना और फिर पैनिक सेलिंग करना, इससे उनका अकाउंट जो है, स्पॉट वाले अकाउंट उनका जो है कम होता है, लॉस में चला जाता है। मेरे पास डीएम्स में भी काफी लोग ऐसे आए हैं। एक ने मुझे बोला कि जो है मेरा 600 का अकाउंट था और उसका 350 पे चला गया, सिर्फ स्पॉट पे। स्पॉट के जो सबके सिर्फ सबसे सेफ स्पॉट का अकाउंट होता है वो ही उसमें वहीं पे उसका परमानेंट लॉस हो चुका है। किसने ना, उसने पीक पर बाय किया, वो थोड़ा सा भी नीचे आया था, उसको लगता था कि ये बहुत नीचे जा रहा है, सेल कर दो सेल कर दो। उनकी होल्डिंग पावर नहीं होती तो उन्होंने सेल कर दिया, और उसके उसका जो लॉस चल रहा था वो परमानेंट लॉस में जो है कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। इस तरह आप अपनी खुद की बुल मार्केट खराब करेंगे। जितने भी फंड्स आपके हैं वो सब आप जो है अपने खराब करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो है उन जेम्स की तरफ जाएं जो आपको लगता है कि पोटेंशियली ग्रो होंगे। बुल मार्केट में सभी ग्रो होता है, ओवरऑल मार्केट ग्रो होती है, हर कॉइन ग्रो होता है, लेकिन हमें जाने हाई परसेंटेज वाले कॉइन्स की तरफ जो हमें हाई गेन्स देंगे। अब हाई गेन्स कैसे देंगे, आज की वीडियो उसी पर है कि हम हाई गेन्स कॉइन्स को कैसे जो है आइडेंटिफाई करें कि किस तरह जो है हमें किस कॉइन में हाई गेन होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज बीएनबी की। बीएनबी की एग्जांपल देते हैं। बीएनबी जो है अभी काफी जो है पॉपुलर चल रहा था, जब भी 600 पे गया तो काफी पॉपुलर चल रहा था। अभी बीएनबी जो है 506 पर आ गया। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसी में भी काफी फोमो इमोशन दिखाया। अपना फोमो ये इमोशन होता है कि बहुत जब ऊपर जा रहा होता है तो आपको एक होता है कि मैं शायद ये मिस ना कर दूं, ये रैली ये ट्रेन ये मैं मिस ना कर दूं, तो आप उसमें जो है फौरन चढ़ जाते हो। और वो फिर बाद में जब नीचे आता है फिर आप पैनिक सेलिंग कर देते हो। तो यहाँ पे आपका जो है परमानेंट लॉस हो जाता है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि जो है, अब किसी ने सपोज बीएनबी को उसने किसी ने अगर बाय किया था 400 पे, उसने कहा कि बहुत ऊपर जा रहा है बहुत ऊपर जा रहा है, किसी ने 400 पे उसको बाय कर लिया। अब उसने होल्ड करके रखा यहाँ तक भी। अब उसका 56% ग्रो हुआ उसका। सही, 56% उसका ग्रो हुआ। अब अब होता क्या है कि हम जो हैं, हम हमेशा प्राइस को देखकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सपोज अब ये 506 है, तो मतलब हमें लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो हम इसको ले लेते हैं। अगर ये 1000 पे भी चल जाएगा तो हमें लगेगा बहुत ज्यादा परसेंटेज बन जाएगी हमारा, बहुत ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी डबल ट्रिपल हो जाएगी, 4-5x हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता ही है, हमेशा अपनी क्वाइन को जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसको हमेशा कैलकुलेट करो कितना परसेंट बन रहा है टारगेट तक। अगर मैं सपोज लगाऊं अभी के करंट प्राइस से 500 से, अगर मैं लगाऊं 500 से 1000 तक, तो ये मेरा कितना बन रहा है, 96%। अब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितनी भी होगी आपका 96% बनेगा। अब थोड़ी मैथ भी कर लेते हैं हम इसमें, यहाँ पे हम करते हैं। अब आपकी सपोज आपने $100 जो है बीएनबी में लगाए एट 500 प्राइस। सही है? पहले मैं इसको करता हूँ, 96% हमारा बन रहा है। सही है? अब आपने लगाया $100, $100 आपने लगाया, तो आपकी जो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो होगा $96, एक्सक्लूडिंग द इन्वेस्टेड अमाउंट। ये इन्वेस्टेड अमाउंट में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ आपके $100 पे $96 का आपको प्रॉफिट होगा जब बीएनबी 1000 पे पहुंच जाएगा। सही है? ये आपका जो है बीएनबी का प्रॉफिट है। तो ये हमारा जो है बीएनबी का प्रॉफिट है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर मैं कोई और कॉइन पिक करता, सपोज लेट से आरएसआर, जो कि मैंने अपनी अपने जो है पिक्स में भी मैंने रखा हुआ है। तो आरएसआर मैंने टॉप पे रखा हुआ है। सही। अब आरएसआर अभी जो है, जब मैंने ये आरएसआर दिया था 0.10 पे, उसके बाद फिर डिप भी आया मार्केट में, जो 300-400 बिलियन जो है मार्केट से जो एक्सट्रैक्ट हो गया। तो उसके बाद हमें हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम डिप में और बाय करें। अब आरएसआर की एग्जांपल लेता हूँ मैं अब आरएसआर के जो वो है टारगेट है वो तो काफी आगे गया, लेकिन मैं इसका एक मिनिमम टारगेट रखता हूँ। जैसे मैंने बीएनबी का 1000 रखा है, इसी तरह आरएसआर का मैं टारगेट रखता हूँ 0.5। सही, 0.1 से तो ये ड्रॉप हुआ है। अब मैं इसका टारगेट रखता हूँ 0.5।
अब RSR सिर्फ 0.5 पे भी जाता है तो मेरे कितने परसेंट बन रहे? 492% बन रहे हैं। सही है। अब मैं इसको अगर करूं, सिंपल मैथ करूं, अगर मैं 492 अगर मैं इसी में सेम BNB वाली अमाउंट अगर इन्वेस्ट करता 100, तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो $492 होता है, एक्सक्लूडिंग द इन्वेस्टेड अमाउंट। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ $492 मेरा प्रॉफिट होगा अगर मैं करंट प्राइस से RSR को होल्ड करूं टिल दी 0.5। सही। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप कभी भी रेट को देख के मत समझो कि अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो आपके जो है प्रॉफिट बनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हमेशा वो ट्रेन पकड़ो जहां पे आपको लगे कि ये अच्छे गेन्स देगी। ऐसा नहीं है कि जो है अगर वो हमारे पास कोई रेट ज्यादा लग रहा होगा, हमें कोई कॉइन 500 का हो, 1000 का हो, तो अगर वो 1500 पे पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि आपके गेन्स भी ज्यादा होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है, रेट के हिसाब से आपका प्रॉफिट नहीं होता। आपके प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इथेरियम की। अगर इथेरियम मैं जो हूँ अभी करंट प्राइस पे बाय करता हूँ, सही, करंट प्राइस पे बाय करता हूँ, और इसका मिनिमम, हर चीज मैंने मिनिमम रखी है। टारगेट मैंने मिनिमम रखा है, प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टेड अमाउंट मैंने मिनिमम रखी है $100। कोई हर किसी की इन्वेस्टेड अमाउंट अलग होती है, कोई 500 लगाता है, कोई 700। तो हर चीज मैंने मिनिमम रखी है। सही है। टारगेट्स भी मैंने मिनिमम रखे हुए हैं। ADA जो सॉरी BNB जो है वो 1000 से प्लस जाएगा, लेकिन मैंने टारगेट 1000 पे रख के बताया कि यहाँ पे आपके इतने बनेंगे। RSR का भी मैंने मिनिमम टारगेट बताया 0.5। तो इसी तरह आप जो है इथेरियम का टारगेट लेते हैं करंट प्राइस से 2100 से। अब इसको करते हैं 4000 तक। सही है, 40,000 तक करते हैं। 4000 तक अगर कोई उसको होल्ड करता है इथेरियम को, तो उसके कितने 85.88%, 86% लगा लो। 86% जो है आपके बन रहे हैं 4000 पे, जब इथेरियम 4000 पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे से वही सिंपल मैथ करते हैं, 86%, 86% जो है, अब हमने सपोज इस पे लगाए $200। सही, $200 हमने लगाए, तो मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 172। 200 पे, 200 इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मेरा इथेरियम में प्रॉफिट बन रहा है 172, जब प्राइस जाएगी 4000 पे। तो हमने सिंपल मैथ करी, हमारे पास इथेरियम में हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट ये इतनी होती, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट इतना आता। आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है करो, कैलकुलेट करो, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप अपनी कैलकुलेट करो। और लेकिन मेन मैटर जो करती है वो करती है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट ये परसेंटेज मैटर करती है, इन्वेस्टेड अमाउंट मैटर नहीं करती। अब वो $10 हो या $1000 हो, आपका आपको इतने ही परसेंटेज मिलेगी। लेकिन हमें ये क्या करना है, हमें करना है कि हाई गेन्स वाले परसेंटेज हमें कॉइन्स उठाने हैं जो हमें हाई गेन्स दें। अब इन्वेस्टेड अमाउंट मैटर नहीं करती, प्रॉफिट परसेंटेज मैटर करता है। अब इसी की एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो मेरा दूसरा फेवरेट कॉइन है, डिफाई कॉइन है, मेरा फेवरेट है वेव्स USDT। अब वेव्स जो है वो ड्रॉप हुआ है $20 से, $20 से वेव्स ड्रॉप हुआ है $12 पे। सही। अब इसमें अगर आप यहीं से अगर सिर्फ इसका इतना करो, तो $59 तो आपके सिर्फ इसके स्टेबल होने पे बन रहे हैं। स्टेबल होने पे आपके सिर्फ $59 बन रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि टारगेट तो हमारे कितने बन रहे हैं। टारगेट मैं मिनिमम, वो मैंने बताया हर टारगेट में मिनिमम रखता हूँ। अगर मैं इसका टारगेट रखूँ $100 से, जो कि इजी है, $100 अगर मैं इसका टारगेट रखूँ, तो मेरे कितने बन रहे हैं? सॉरी 99 ये हो गया मुझसे, चले 100 छोड़ो, 99 ही कर लेता हूँ। ये मेरे साइड पे ये प्राइस लिखी हुई है 99.18, और यहाँ पे मेरे परसेंटेज कितने बन रहे हैं? 631। 631% मेरी बन रहे हैं सिर्फ $99 पे जाना। और अब मैं वही सिंपल मैथ करता हूँ, वही सेम इथेरियम वाली अमाउंट में अगर इन्वेस्ट करता, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत कर दिया, 631 को डिवाइड करना, 631 डिवाइड बाई 100, 200 अमाउंट वही इथेरियम वाली मेरी। अगर मैं 200 इन्वेस्ट करता हूँ वेव्स पे एट द करंट प्राइस, मेरे $1262 सिर्फ प्रॉफिट के बनेंगे जब वेव
$99 टच करेगा। तो ये मैंने सिंपल मैथ आपको करके दिखाई है। इसी तरह आप जो है अपने कॉइन्स को इसी तरह जो है आप सिलेक्ट करो कौन से हाई पिक हमें उठाने हैं जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा मिल रहा है। सही है। आप अच्छे प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो और उसमें कहीं भी रैंडम टारगेट रखो, कहो कि हाँ इसमें ज्यादा मिल रहा है चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो सोशल मीडिया देखो, ट्विटर देखो, एनालिस्ट की स्टडीज को देखो कि वो कौन से कॉइन्स कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल हाई पोटेंशियल कॉइन्स हैं, इसमें पोटेंशियल है। अब आप क्या करो, आप उनकी लिस्ट बना लो, उन्होंने क्या कौन कौन से कॉइन्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए हैं और क्या टारगेट्स उन्होंने अपने रैंडम टारगेट्स उन्होंने दी। अब अपने टारगेट पे से उससे भी मिनिमाइज करके, अब सपोज जैसे मैंने इथेरियम का बताया 4000 का, इथेरियम 4000 से बहुत आगे जाएगा, इथेरियम 7-10,000 तक जाएगा, लेकिन मैंने वो क्या है, हर चीज को मैंने मिनिमाइज करके बताया। इसी तरह आप अपना टारगेट मिनिमाइज करो और देखो आप जिस पॉइंट पर आप बाय करने वाले हो करंट प्राइस पे, वहां से कोई भी रैंडम प्राइस आप कर लो सिलेक्ट, वहां पर कितने बन रहे हैं। सही है। तो इसी तरह कॉइन्स को फिल्टर करो। मैंने जो आपको कॉइन्स बताए हैं, मैंने इसी ऐसे ही फिल्टर करके बताया मैंने आपको ये कॉइन्स। अब मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल देता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके चलूंगा कि हम कैसे इस वेबसाइट पर कैसे हम आ सकते हैं और स्केल कैसे कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ फिर आपको। लास्ट एग्जांपल देता हूँ एडीए की। एडीए जब 1.4 पे चला जा रहा था, जब पॉइंट बेस की लिस्टिंग हो रही तो काफी पंप हो गया था, लोगों ने वही फोमो वाली उन्होंने पीक पर बाय कर लिया। अब उन्होंने पीक पर बाय कर लिया, अब वो होल्ड किए हुए, उन्हें पता है कि ये ऊपर जाएगा, अब वो होल्ड किए हुए। अब एडीए सपोज $5 भी जाता है, मिनिमाइज करके मैंने बताया $5 भी जाता है। सही। यहाँ पे आपने स्केल रखा, करंट प्राइस पे चले 1.2 पे रख लेता हूँ, वैसे काफी लोगों ने 1.4 पे बाय किया था, लेकिन मैं करंट प्राइस पे रखता हूँ 1.2 पे मैंने रखा और $5 पे मैंने जो है देखा 307% बन रहा है मेरा। सही, 307% बन रहा है। अब अगर मैं ये देखूं वेट का, वेट भी बड़ा मेरा फेवरेट कॉइन है। अब मैं देखूं वेट का, वेट उस वक्त जो है ना जब लोग 1.48 पे फोमो दिखा रहे थे एडी में, उस वक्त वेट जो था वो 0.06 पे था, 0.06 और 0.07 पे था। मैंने उसी वक्त बाय किया, इस पॉइंट पे था ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है वेट इस पॉइंट पे था 1.0506 पे, मैंने तब बाय किया था वेट इस पॉइंट पे। अब आप ये रैली देख रहे हो 296%, तो मुझे अभी से प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सिर्फ करंट प्राइस पे अभी रखा है, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि अभी आगे कितना जाएगा, कितना $1 जाएगा, कितना आगे जाएगा, मैंने तो सिर्फ बताया नहीं। मैंने तो सिर्फ अभी करंट प्राइस पे रखा है जहाँ से मैंने बाय किया था। मैंने उस वक्त वेट क्यों बाय किया, मैंने क्या देखा वेट पे, सब एडी की तरफ जाते हैं, लेकिन मैंने वेट क्यों बाय किया, मैंने कहा एडी भी है, मैं ये नहीं कह रहा आप एडीए को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा कि मैंने प्रॉफिट परसेंटेज देखनी। सही है। बुल मार्केट में मुझे कॉइन्स को एक्यूमुलेट इस हिसाब से करना है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिले। तो मैंने वही प्रॉफिट परसेंटेज देखी, मैंने कहा 296%, तो मेरा मतलब मैंने उस पर ये देखा था कि मेरा टारगेट तो मैंने उस पर रखा था 0.1 रखा था मैंने शायद उस पर टारगेट। मैंने देखा 1.1 पे मेरा कितना बन रहा है, तो मेरा 0.1 पे बन रहा था लाइक 100% बन रहा था, इस तरह से बन रहा था। मैंने मिनिमम टारगेट रखा था यहाँ तक। सही है। अभी करंटली मैं जो हूँ 250 प्लस जो है प्रॉफिट परसेंटेज में मैं अभी हूँ वेट में। तो इस तरह जो है मैं अपनी होल्डिंग्स को जो है मैनेज करता हूँ, इसी तरह मैं कॉइन्स को पिक करता हूँ जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना हो, ताकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिले। अब जो है अब आप आते हैं कि आप इस वेबसाइट पर कैसे आओगे और इस कैसे करोगे ये। तो इसमें जो है आप गूगल पे जाओ और अपने पास यहाँ ट्रेडिंग व्यू लिखो। ट्रेडिंग व्यू में लिखने के बाद आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू में जाओ, आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सर्च में ऊपर टॉप पे देखो सर्च से, अब आपको जो भी कॉइन लिखना है, सपोज मैं लिखता हूँ एटीसी, एटीसी यूएसडीटी, तो मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस आ रही हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज आ रही है, बाइनेंस और फिर बिटरेक्स के जो कॉइन। तो आप बाइनेंस पे जाओ। अच्छा, मेक श्योर करना कि आप पेयर भी साथ लिखो, ईटीसी पेयर भी लिखो, आप टीथर यूएसडीटी आप पेयर लिखो। सही। अब यहाँ पे जो है फुल फीचर चार्ट, यहाँ पर जो है आपके पास चार्ट आ जाएगा। ये आपके पास जो है
एटीसी का चार्ट आ गया। एटीसी भी बड़ा मेरा फेवरेट कॉइन है। एटीसी जो है वो, इसका फुल फॉर्म इथीरियम क्लासिक है। इथीरियम का जो ये हार्ड फोर्क है, मतलब उसका ही कह लो आप, छोटा सा छोटा भाई है उसका। तो बड़ा बड़ा मेरा तो बड़ा फेवरेट कॉइन है। अब आप देखो ईटीसी कहाँ से ऊपर आया। ये देखो, अगर यार राइट पे, ये देखो, ये प्राइस देखो आप, यहाँ पे देखना लेफ्ट पे। ईटीसी जो है वो $18 से कहाँ पर आया था, ऑल द वे अप टू $50। कितने टाइम में? इस स्केल में बड़ा, ये स्केल मुझे ट्रेडिंग में, मुझे फॉर एनालिसिस मुझे ट्रेडिंग व्यू बड़ा पसंद है। उसमें आप यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे देखो $15 से, अब आप देखो यहाँ से $50 पे गया है कितने दिन में? 12 डेज में। ये डी जो लिखा आ रहा है, ये डेज है। 12 मैंने, क्योंकि अभी डेली का चार्ट खोला हुआ है ना, तो डेज में आएगा मेरे पास। अगर मैं आवर्स का चार्ट खोलूंगा तो फिर मेरे पास जो है आवर्स का आएगा। तो अभी मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, तो 12 डेज में 214%। सही, मेरे पास इंक्रीज हुआ है। उस पर मैंने इसीलिए बाय नहीं किया था, ईटी सॉरी ईटीसी मैंने उस पर बाय नहीं किया था। लेकिन मैंने अब ईटीसी का प्रोजेक्ट पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और बहुत एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और मैं ईटीसी को लेके बहुत बुलिश भी हूँ। मुझे पता है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत आगे तक जाएगा। तो खैर, ये मैंने बताना था कि ये आप इस वेबसाइट पर फिर आओगे आप, यहाँ पर जो है स्केल, यहाँ पर और भी गैजेट्स हैं। अब यहाँ पे स्केल है, स्केल को आप जो है यहाँ पे क्लिक करोगे। अब आपको किस तरह करना है, किस तरह आपको लेके चलना है। अब देखो, जैसे सपोज करंट प्राइस जो भी आप चाह रहे हो कि, अब मैंने सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं एडीआई को, सॉरी ईटीसी को मैं करंट प्राइस पे रखूं, और मैं इसको होल्ड करना है, मुझे $80 तक होल्ड करना है। अब मैं इसको मेजर कैसे करूंगा? तो आप वन क्लिक करोगे इस पे, स्केल पे, और सिर्फ एक क्लिक करना है आपको, एक क्लिक करके माउस छोड़ देना है। एक क्लिक करोगे आप करंट प्राइस पे जहां से आप चाह रहे हो, और फिर माउस को ड्रैग करो, क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस को ड्रैग करो, करते करते लेके जाओ। और यहाँ पे आप लेफ्ट पे देख रहे होगे, यहाँ ब्लू में प्राइस आ रही होगी जहां तक आपका स्केल जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ $80 तक। ये मेरा $80 हो गया। अब यहाँ पे अपना माउस रख के आप वापस सेकंड क्लिक करो, बस ये छोड़ दो आप। सही है। तो आपका 134% आपका बन रहा है। $80, 34 से $80 से आपका 134% बन रहा है। तो इस तरह आपने जो है ट्रेडिंग व्यू पे ये स्केल यूज करना है। तो आई होप ये आज की वीडियो आपको समझ आई हो। और आज की वीडियो का जो मेरा मकसद था वो यही था कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना सबको, कि प्रॉफिट परसेंटेज देख के आप जो है कॉइन को पिक करो, इन्वेस्ट करो उसमें। और इस हिसाब से अपनी जो है ज्यादा जो पोर्टफोलियो का वेटेज है, उसी हिसाब से अपने उस कॉइन में डालो जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहां पे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। इस हिसाब से हमने पिक करो, और अपनी बुल मार्केट को अपने जो है बहुत अच्छा, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करो। बहुत अच्छा चांस आता है 4 साल में एक बार। तो इसको ज़ाया मत करो पैनिक सेलिंग से और फोमो से। तो आई होप ये वीडियो समझ आई हो, एंड थैंक यू सो मच।